तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल फंक्शन। मतलब कि एक्सेल की फॉर्मूले, जैसे मैथमेटिक की फॉर्मूले होते हैं ऐसे एक्सेल के भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन से कि किस तरह से आप परसेंट कैलकुलेट करेंगे एक्सेल में। अगर आपको कोई भी परसेंट टाइप करना है, ध्यान दीजिए स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे 20 जैसे 20% लिखना है, तो 20 और 20% का सैंबल टाइप करना पड़ेगा। अब मैं अगर कीबोर्ड का एंटर मारूंगा ये 20% टाइप हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 टाइप कर देते हैं, फिर इस पे कर्सर रखते हैं और ऊपर जाते हैं परसेंट के सैंबल जो दिखा है क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे 2000% होगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका टोटल पेपर 600 का था और 570 नंबर आप स्कोर किए, तो आपका कितना परसेंट आया, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं है, एक्सेल में आपको जो है जस्ट डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है। समझे? तो मैंने क्या किया, 570 डिवाइड बाय 600। कैसे कर रहा हूं मैं इक्वल प्रेस कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर एक्सेल में आप नॉर्मली कुछ टाइप करेंगे तो टेक्स्ट कहा जाएगा, जैसे इक्वल लगाएंगे तो फॉर्मूला फंक्शन की तरफ चला जाएगा। तो 570 पे क्लिक किया, यहाँ पे D4 आया। अब कोई समझाएगा D4 क्या है? D4 क्या है? किसी को नहीं पता? D4 सेल एड्रेस है, सेल एड्रेस। इट मींस D कॉलन 4 नंबर रो। हर एक सेल जब भी लिंक होता है तो अपने एड्रेस के साथ लिंक होता है। ठीक है, हम यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हैं 570 डिवाइड बाई 600। इससे दिक्कत क्या होगा, आपको आ तो जाएगा रिजल्ट, बट अगर कुछ चेंज होगा नंबर ये कनेक्ट नहीं रहेगा, ये मैनुअल हो जाएगा। लेकिन मैनुअल नहीं करना है, इसलिए हम सेल एड्रेस को पिक करते हैं 570 डिवाइड बाय 600, और जैसे एंटर मारेंगे कुछ इस तरह के डेसिमल्स में आएंगे। जैसे कि मैंने बताया 1 = 100% है, तो उससे कम परसेंटेज तो डेसिमल में ही होगा। देखिए मुझे परसेंट में शो करना है, यहाँ 20% है, तो कुछ मत कीजिए, इस पे कर्सर रखिए और परसेंट पे क्लिक कर। जैसे परसेंट पे क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे 800 का 65% निकालना है। अब 65% परसेंट सिंबल के साथ है, तो क्या करेंगे, जनरली हम मैथमेटिक में क्या करते हैं, मैथमेटिक में हम करेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 65 और ये डिवाइड बाय 100 करेंगे। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि एक्सेल में मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 100 नहीं होता है। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? इक्वल प्रेस किए, माउस से हम इस पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई, और इस पे क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस कीजिए, आपको यहाँ पे 520 रिजल्ट आ गया। क्लियर है? अब आप लोग बीबीए के स्टूडेंट है, एक सवाल का जवाब दीजिए। किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 100 है और उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है 18%, तो विदाउट जीएसटी कितना परसेंट होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बोलिए। एमआरपी जो है क्या है, 100 है, और जीएसटी इंक्लूडेड है 18%, तो विदाउट जीएसटी कैसे निकालेंगे?
नहीं, 18% लगाइएगा, इसमें 18% इंक्लूडेड है, 18% में 18% नहीं कर जाएगा। सपोज दैट अगर एमआरपी अगर हमारा एमआरपी अगर मान लीजिए कि सुनिए, एमआरपी अगर मेरे पास 82 है और 18% 18 रुपये इससे 100 बना। अब इस 100 का अगर हम 18% निकालेंगे तो इसका इसका हमने निकाला 18%, निकाला ना, इसका भी तो 18% निकल जाएगा क्योंकि ये भी तो इंक्लूडेड है इसमें। कंपनी का जो है जीएसटी अगर आप अपनी कंपनी का अगर प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें जीएसटी एक्सक्लूड हो जाएगी, जीएसटी आपका इन्वॉल्व होगा। अगर सामान 100 रुपए का आ रहा है तो इसका एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना कि 18% जीएसटी तो अपना उसको लगाना है। हमने जब परसेंटेज निकालना था तो हमने क्या लिया किया था, डिवाइड किया था। तो यहाँ हमारे पास जब अमाउंट है तो परसेंट निकालने के लिए हमने क्या किया है, परसेंट, सॉरी मेरे पास यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड होगा। अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ डिवाइड होगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 18% नहीं करेंगे, 118% करेंगे। आया रिजल्ट। अब इसका मैं अगर 18% निकालू प्रूफ के लिए, इन दोनों को प्लस, अच्छा डिवाइड कर देंगे, इसका मैं 18% निकालो, आंसर ये आएगा, और दोनों को प्लस कीजिए तो 100 आएगा। समझे? तो परसेंटेज समझ में आ गया, तो दिक्कत। परसेंटेज के बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को एक्सेल में कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का जो है Q1 का सेल यहाँ पे 50 है, Q2 में आपकी कंपनी ने क्या सेल किया, 55। तो आपकी कंपनी का ग्रोथ क्या है, ग्रोथ परसेंटेज क्या है, कैसे निकालेंगे ग्रोथ परसेंटेज, ग्रोथ परसेंटेज बताइए क्या है मैथमेटिकल फॉर्मूला, माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस निकलेगा ना, तो ग्रोथ परसेंटेज करेंगे कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रोथ निकालने के लिए एक्सेल का फॉर्मूला नहीं है, राइट। तो मैथमेटिक्स का रहा है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, इट मींस लेटेस्ट मतलब Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q1। अगर मैथमेटिक्स है तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई, नहीं एक्सेल है 10 डिवाइड बाय। अब इस इक्वेशन को हमें एक्सेल में करना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है हमारा Q2 लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। ये बहुत ही अच्छी चीज सिखा रहा हूं मैं आपको,
आप जब कंपनी के जाएंगे तो उनके टर्म जैसे कि कैप रेट निकालना, ग्रोथ रेट निकालना, प्रॉफिट रेट निकालना, ऐसे बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों के लिए एक्सटर्नल फॉर्मूला है, बहुत सारी चीजों के एक्सटर्नल फॉर्मूला नहीं है। जब फॉर्मूला नहीं होगा तो क्या करेंगे? फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, उनको बोलते थे सर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बताइए क्या है। इक्वेशन बताया, आप यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। तो क्वार्टर टू, देखिए हर हर इक्वेशन को ब्रैकेट में रखिएगा बोर्ड मास मेथड के थ्रू। क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे इस तरह का डेसिमल आएगा, और जैसे मैं परसेंट का सिंबल यूज करूंगा तो ये आपका 10% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आ गया 10% ग्रोथ। इसका मतलब है कि हमने 10% का ग्रोथ किया है। मोबाइल का यूज मत कीजिए, पढ़ना है कि मोबाइल देखना है आप लोग? मोबाइल जरूरी है, थोड़ी चीजें हैं, बाहर निकलिए, आराम से लॉबी में बैठिए और कीजिए। क्लियर है? अब चलते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए। जैसे कि छोटा सा डेटा मैं बना रहा हूं, नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, या रेट कर लीजिए, रेट। अब मुझे जो है इसके बगल में इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है कि कितना रुपए हो। माने कोई पूजा जो है 85 रुपीज की रेट, 85 पीसेज 10 रुपए के रेट से लिया, तो यहाँ क्या करेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? 85 को क्लिक किया, मल्टीप्लाई का सिंबल दिया, और 10 को क्लिक किया। जैसे इसको एंटर प्रेस करेंगे, नीचे यहाँ पे देखिए आ गया। अब मुझे बाकी समझ चाहिए, एक एक करके लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे लीजिए और नीचे ड्रैग कर दीजिए। क्या हुआ इतना लेट? तो हम भी थे बारिश में। रेडी? ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अब इसको फॉर्मेट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए। अब टोटल यहाँ पे निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल का, मुझे यहाँ पे टोटल करना है सबका, बताया तो था, सम इक्वल सम। सम फॉर्मूला लगाया, कैसे फॉर्मूला लगाया मैंने? इक्वल किया, SUM टाइप किया, लिस्ट में सम आ गया। एरो निशान से इस तरह से ऊपर नीचे जा सकते हैं एरो की से। अब जैसे टैब प्रेस कीजिए कीबोर्ड का, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद माउस से जाइए, यहां क्लिक कीजिए और क्लिक को होल्ड रखिए, क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आ जाए, और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए टोटल आ। एक तरीका और भी है, आप ऑल्ट और इक्वल, ऑल्ट और इक्वल प्रेस करके भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? फॉर्मूला लग जाएगा, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट इक्वल, कीबोर्ड का ऑल्ट की होता है ना, ALT, ऑल्ट और इक्वल, आएगा टोटल। अब रेट का कभी भी टोटल नहीं होता है। MRP रेट अगर दिया हुआ है उसका टोटल नहीं होता है, उसका क्या होता है? एवरेज होता है, कि एवरेज कितना बिका। तो एवरेज, देखिए मैथमेटिक्स में होता है ना, सम ऑफ द वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ द वैल्यू। सेम थिंग यहाँ पे एवरेज लगाइए, नीचे वाला एवरेज फॉर्मूला दिख गया, टैब से प्रेस कीजिए और इस एवरेज को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। आ गया? और सम का निकालना है और इक्वल। ठीक है, अब इसमें मुझे मान लीजिए कि मैक्सिमम निकालना है, कि सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो मैक्स के लिए लगाएंगे मैक्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स फॉर्मूला, मैक्स
और हमने इसको सिलेक्ट किया पूरे को और ब्रैकेट क्लोज किया एंड जस्ट प्लेस द एंटर, मैक्सिमम नंबर आ। अब मुझे यहां पे चाहिए मिनिमम कि सबसे छोटा रेट कौन सा है, तो मिनिमम के लिए क्या लिखेंगे, मिन, MIN, मिन फॉर्मूला। टैब प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, ये आपका मिनिमम आ गया। आ गया मिनिमम सबसे छोटा। तो याद रखिए सम किसके लिए यूज होता है, एडिशन के लिए, और एवरेज एवरेज के लिए, मैक्स मैक्सिमम के लिए, मिन मिनिमम के लिए। और उसके बाद काउंट कि भाई टोटल बिल्स कितने हुए, कस्टमर कितने हैं। तो काउंट के दो फॉर्म है, पहला है काउंट जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, किसको काउंट करता है, सिर्फ नंबर। अगर टेक्स्ट को काउंट जैसे मुझे नेम काउंट करना है तो यहां लगाएंगे फॉर्मूला काउंट ए। लास्ट बेंच, मोबाइल यूज मत कीजिए, आपके आंख में दिख रहा है कि आप मोबाइल के स्क्रीन चला रहे हैं। रिफ्लेक्शन फिजिक्स हमने भी पढ़ा है। काउंट ए, काउंट ए क्या करता है, नंबर और टेक्स्ट दोनों का काउंट करते हैं। हमने कल बताया कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं उसी कुर्सी पे कभी हम भी बैठ चुके हैं, तो आपका बिहेवियर हमसे, आपसे सीनियर है, आपका बिहेवियर ज्यादा पता है क्योंकि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, समझे। 16 साल की स्टडी और 18 साल का टीचिंग, ज्यादा एक्सपीरियंस। रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं, देखिए जॉब्स आने, प्लेसमेंट्स आने वाली है। हमको आदेश दिया गया है कि एक्सेल आपको अच्छा करना है, जिसका एक्सेल अच्छा होगा उसको जॉब लग जाएगा, समझे। तो जॉब लेना है, पापा का पैसा वसूलना नहीं है। चलिए, तो बेसिक फॉर्मूले समझ में आ गया। अब बात करते हैं कुछ, एक मिनट, अब बात करते हैं कुछ लॉजिकल वैल्यू की, लॉजिकल, क्योंकि हर बार सिंपल नहीं होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको सिखाने जा रहे हैं जो कि है इफ कंडीशन, लॉजिकल फॉर्मूला। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपके सेल्स टीम, प्लीज, और ज्वेलरी एलबली की तरह उड़ाना हुआ और ठोकने वाला ठक ठक, तो चुप होइएगा। अच्छा, रैंक बिटवीन फॉर्मूला जान लीजिए। प्रैक्टिस करते समय आपको डेटा जरूरत पड़ेगा और डेटा को टाइप कीजिएगा ना, उससे अच्छा है कि आप रैंक बिटवीन लगाइए, रैंक बिटवीन, मिनिमम और मैक्सिमम में कुछ भी नंबर डाल दीजिए। मोबाइल का ओटीपी आता है ना, इसी फॉर्मूले से आता है। एंटर प्रेस कीजिएगा तो कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। जब इसको ट्रैक कीजिएगा नीचे की तरफ तो हर सेल में अलग अलग नंबर देगा, कोई पैटर्न नहीं, रैंडम नंबर। तो डेटा बनाने में आसानी होगी प्रैक्टिस के लिए। जब आप इसमें डबल कहीं भी कुछ टाइप कीजिएगा तो ये अपने आप को चेंज कर देगा। कुछ भी टाइप कीजिए, कुछ भी कीजिए, चेंज कर। तो मैं चाहता हूं कि चेंज ना हो, फिक्स हो जाए, तो इसकी फॉर्मूला रिमूव करना पड़े। तो किसी भी सेल की फॉर्मूला रिमूव करने के लिए कॉपी करके उसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू करना होता है। तो कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और राइट क्लिक कर पेस्ट स्पेशल, दिख रहा है, दिख रहा है पेस्ट स्पेशल, इस पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहां दिखेगा वैल्यू, क्या दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और जस्ट ओके कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ओके, हट गया। तो अब हट गई सर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आपके आ गए सेल्स क्वांटिटी। अब आपको यहां इंसेंटिव देना है। आपको बोला गया कि इंसेंटिव दो, कैसे देना है इंसेंटिव, तो बोला गया कि जिसने 60 से ऊपर सेल किया है उसको देना है 500 रुपीज की इंसेंटिव, और जो लेस देन 60 है उसको देना है 0। रिटर्न मिल गया आपको।
आपका काम इंसेंटिव देना, और इंसेंटिव सैलरी से पहले रिलीज करनी है आपको। कैसे करेंगे? अगर मैनुअली गए यहाँ पे कि 500, अच्छा यहाँ भी 500 होगा, राइट गया। इफ कंडीशन, तो सबसे पहला मामला जो आ रहा है आपको इसका, इसका मतलब क्या होता है? चेक द कंडीशंस एंड गिव रिजल्ट इफ ट्रू। ठीक है, इसके अंदर हम अपना ठीक है। अब याद रखिएगा, हर फॉर्मूला का साइंडेक्स होता है। इस फॉर्मूले का साइंडेक्स क्या है? तो ये साइंडेक्स है इफ, इफ के अंदर यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन, और इसमें दूसरा आता है वैल्यू इफ ट्रू। बोर्ड पे किसके लिख रहे हैं? अपने लिए। तीसरा होता है वैल्यू इन फॉर्म। देखिए, मैं लगाते हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ देखिए, घंटों का काम 1 सेकेंड में कर देगा ये। यहाँ देखिए, हमने लगाया फॉर्मूला इफ का। यहाँ देखिए, चेक कर गेटर एक, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन देखना हो, किसी भी फॉर्मूले के डेफिनेशन देखना हो, अगर इस कंडीशन के बारे में आपको पूछा जाए तो आपको ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे, अब सिंटेक्स जो बोला, ये नीचे सिंटेक्स,
सिंटेक्स क्या हुआ? सिंटेक्स मतलब इनपुट। इस फॉर्मूले में कितने इनपुट दिए जाएंगे? इस फॉर्मूले में 3 इनपुट होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। तो लॉजिकल टेस्ट क्या दिया? हमने सिलेक्ट किया V2 को और कंडीशन दिया ग्रेटर देन 16। क्या दिया? ग्रेटर देन 16। अब ग्रेटर देन 60 के बाद कॉमा देंगे तो दूसरा इनपुट, एक इनपुट में खत्म हो जाता है, दूसरे इनपुट के अंदर में कॉमा देना होता है। कॉमा दिया और यहां पे रिजल्ट दिया 500, फिर कॉमा, तीसरा है जीरो चाहिए, हमने जीरो दिया और फॉर्मूला को कंप्लीट किया। हमने क्या लगाया? इफ V2 अगर ग्रेटर देन 60 है तो रिजल्ट 500 आए, अदरवाइज जीरो आए। ठीक है, टेस्ट करेंगे, रिजल्ट आ गया और हम जानते हैं कि बाकियों के लिए जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, तो जहां जहां रिजल्ट होगा देखिए आगे। अब 1000 हो या 10,000 रो का डेटा हो, 1 सेकेंड में आपने सबका निकाला। अगर इस फॉर्मूला आपको नहीं आएगा तो क्या करेंगे? मैनुअली कट 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 कट, थोड़ा दिन लग जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कंडीशन थोड़ा सा चेंज किया गया। अब बोला गया कि जो 50 to 80 वाले हैं उनको मैं 800 का इंसेंटिव, एडिशनल इंसेंटिव देना चाहता हूं। अब एक इफ कहता है कि मेरे पास एक कंडीशन चाहिए, मैं यहां पर एक ही लॉजिकल ऑपरेटर लूंगा, दो नहीं लूंगा। तो यहां पे एंट्री होती है एंड की, ए एम डी एंड। एंड फॉर्मूला क्या कहता है कि आप मेरे अंदर जितना लॉजिकल ऑपरेशन देना दो, कितना करना है? 256 एंड यहाँ पे बहुत फॉर्मूला है, इसकी लॉजिकल कैपेसिटी कितना होती है? यहाँ से इंटरव्यू में पूछ सकता है 256। समझे? अब यहाँ पे क्या किया, मैंने पहला कंडीशन लिया B2 और बोला कि B2 अगर ग्रेटर देन 50 है, फिर कॉमा दूसरा दिया कि अगेन B2 लेस देन इक्वल टू 80 है। तो एंड फॉर्मूला क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन मेट करेंगे, ट्रू होगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। देखिए आप, ठीक है। अब जो अब यहीं पे आगे हम इफ फॉर्मूला लगा देंगे, इफ। तो एंड को हम इफ में डाल दिया, पहले इफ लगा दिया, लास्ट में गया कॉमा 800 एंड कॉमा हमने जीरो कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, प्रेस एंटर और यहां पे हमने नीचे की तरफ ड्रैग, रिजल्ट्स आ गए। तो इस हर जगह इसी तरीके से लगेगा और इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? एक ग्रेटर देन होता है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब मुझे बताइए कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या अंतर है? तो हमने बोला ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। नहीं होता है, लेकिन हम लोग एक जुगाड़ लगाते हैं।
हम बोलते हैं लेस देन ग्रेटर देन। हमने बोल दिया कि रेशियो जो है छोटा है और बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्या है, छोटा भी है और मल्टीप्लिकेशन बड़ा मल्टीप्लिकेशन, दोनों लोग एक साथ ले सकते हैं ना, वो दे सकते हैं। एक के अंदर हम जो एक्सेल यूजर्स थे उन्होंने आधार किया है, मैंने इसको बनाया है कि एक्सेल यूजर पे हमें तरीका निकाला डॉट, जैसे कि आपको इंसेंटिव देना है और आपको बोला गया यहाँ पे जैसे कि एक नया कॉलम ऐड हो गया सिटी का। अब आपको बोला गया है कि जो दिल्ली वाले सुनिए, जो पुणे वाले हैं ना उसको इंसेंटिव नहीं देना है, बाकी सबको देना है, पुणे वाले को इंसेंटिव नहीं देना है। तो जो यहाँ इंसेंटिव का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में आगे हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे। हम लिखेंगे कि इफ इट्स नॉट इक्वल टू पुणे, तो ए इफ चले अदरवाइज यहाँ जीरो है। इस तरह से हम फॉर्मूला को नेक्स्ट करते हैं। दूसरे वाला फॉर्मूला है कि हमने पुणे क्लियर है। अब चलिए हम लॉजिकल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कुछ छोटे मोटे फॉर्म में टेक्स्ट करने के। जैसे कि यहाँ पे फुल नेम दिया हुआ है, मैं अपना नाम लिखता हूं पूरा सुजीत कुमार, मुझे इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करने हैं। तो अगर आप अभी अभी इस पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में एक्सेल कौन सा है। अगर पुराना एक्सेल है तो आपको लगाना है लेफ्ट का फॉर्मूला, किसका, लेफ्ट का। और यहाँ पे कर्सर दीजिए और बोलिए कि कितना लेटर आपको लेफ्ट से अलग करना है। तो हमने बोला 5, 6 है, 6 लेटर। एंटर प्रेस किया, सुजीत अलग। और राइट से अलग करना है तो आता है फॉर्मूला RIGHT, राइट। ठीक है, और इसको दीजिए कि कितना लेटर अलग कर। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे नाम होगा, जैसे राजकुमार है, मोहन वर्मा है, इससे वर्क नहीं करेगा। राजकुमार का फर्स्ट लेटर 3 लेटर का है, सुजीत का 6 लेटर है, कैसे होगा। हर किसी का अलग अलग अगर फॉर्मूला लगाइएगा, उससे अच्छा है कि आप लिख ना दीजिएगा। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी ऑटोमेशन करनी पड़ेगी। पुराना एक्सेल है, एक आता है सर्च का फॉर्मूला। सर्च फॉर्मूला क्या करता है, किसी सेल वैल्यू में किसी
किसी भी सेल वैल्यू में किसी करेक्टर को जैसे स्पेस दे दिया। अब स्पेस करेक्टर है, एबीसीडी है, तो डबल कोटेशन मार्क में लिखा। एंड हमने सुजीत को सिलेक्ट किया और कॉमा 1 दिया। ये ढूंढ के बताएगा कि 7 स्पेस कितने नंबर करेक्टर पर है। 7 नंबर है, तो सेम फॉर्मूला हम उठाएंगे यहां से अलग लगा लीजिए, फिर इक्वल हटा के कॉपी करके एस्केप मार के हटिए, और यहां जहां 6 आपने दिया है यहां पे -1 कर। -1 क्यों करेंगे? -1 इसलिए करेंगे क्योंकि स्पेस नहीं ना चाहिए, स्पेस से पहले चाहिए ना, इसलिए। और नीचे ड्रैग करें। आ गया सबका? तो नाम चाहे फर्स्ट नाम चाहे जितना लेटर का हो, सबको अलग कर दो। ये तो पुराना हो गया। अगर नया एक्सेल है तो इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है टेक्स्ट बिफोर, इसको लीजिए, सिलेक्ट कीजिए, स्पेस लगाइए, दीजिए किसके हिसाब से अलग करना है। आज हम भी बात करेंगे, चलो। हाँ, हम गला गला फाड़ रहे हैं। हम्म? हम गला नहीं फाड़ेंगे, हम भी बैठेंगे। होता है, पता है आपको, काम करने से एनर्जी बोलने में लगता है। और तुरंत लोग मैगी खाया है, उससे एनर्जी बनाया है, हम वेस्ट क्या करें। अरे आप तो कुछ चीज बताओ। ठीक है, टेक्स्ट बिफोर। अब राइट कैसे निकालेंगे? तो टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर हुआ पहले और टेक्स्ट आफ्टर हुआ बाद में। ये नया एक्सेल का फॉर्मूला है, पुराना का नहीं है। शायद आपके सिस्टम में पुराना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमने फाइंड सर्च लगाया है ना, इसी सर्च फॉर्मूला को रखिए और यहां पे लगाइए राइट, इक्वल राइट, और यहां पे हमने बोला लेन। लेन फॉर्मूला क्या करता है, लेंथ देता है कि टोटल करेक्टर कितना है, उसमें से माइनस सर्च कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए कि एक डेटा आपको मिला है, जैसे के बताता हूं। यहां पे हमने लिखा सुजीत और कुमार। अब सुजीत कुमार, सॉरी, सुजीत अलग लिख रहा हूं, कुमार अलग लिख रहा हूं, यहां देखिए। अभी हमने आपको सिखाया कि अगर एक सेल के अंदर लिखा हुआ है तो आप अलग कैसे करेंगे। अब मेरे पास अलग अलग सेल पे है, अलग अलग सेल पे है, इसको ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ज्वाइन करने के लिए N% का साइन। आप लोग बाहर जाइए, जिनको बात करना है बाहर जाइए प्लीज। बाहर निकाल, आप लोग बात कीजिए, हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने N% और यहाँ दिया एंटर प्रेस किया। आ गया सुजीत कुमार। अब बीच में मुझे स्पेस चाहिए, क्या चाहिए, स्पेस। फिर N% दिए और यहाँ पे एंटर प्रेस किए, आ गया सुजीत कुमार। तो N% के साथ कोई भी टेक्स्ट या वैल्यू को आपस में ज्वाइन कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिप्लेस की बात आती है। जैसे कि मेरे पास कुछ कोड्स आए हैं इस तरह से, अब मुझे इस डैश को डॉट करना है, डैश को डॉट करना है।
तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस आपको दिखता है, यहाँ पे कंट्रोल एच कीजिएगा ना तो आ जाएगा रिप्लेसिंग के लिए। यहाँ पे डैश कीजिए और डॉट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे रिप्लेस ऑल कीजिए, ये सारा डॉट एक बार। कंट्रोल एफ क्या करता है, कोई चीज को ढूंढता है, और कंट्रोल एच क्या करता है, किसी वर्ड करेक्टर को किसी अनदर वर्ड करेक्टर से रिप्लेस कर देता है। समझ गए? लेकिन इसी काम को फॉर्मूला से करना हो तो उसके लिए होता है सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डॉट लगाएंगे और यहां दे देंगे डैश। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी सेल वैल्यू के अंदर उसमें किसी वर्ड करेक्टर सेंटेंस को किसी वर्ड रिलेटेड सेंटेंस से रिप्लेस करता है। आप बोलेंगे सर इससे अच्छा तो वही था कंट्रोल एच, तो कंट्रोल एच को आपको बार बार करना पड़ता है, और ये फॉर्मूला लग गया तो कल के डेट में यहाँ वैल्यू चेंज होगी तो अपने आप को चेंज कर, ठीक है? समझे? चलिए।